के सितार का गाता तार तार है। बाबा ही संसार मेरा, बाबा ही संसार है। ओम शांति। मिलाने उसमें आए हुए बेहद ईश्वरी परिवार के आप सब भाई बहनों का दिल से स्वागत है। इस बेहद डायमंड हॉल में बैठकर दिल में क्या आएगा? बेहद बाप के दिल से गुण गाएंगे, वाह बाबा और वाह ईश्वरी परिवार। मैं सोच रहा था कि कैसे मैं व्यक्त करूं बाबा के कारण भारत के कोने कोने से तो क्या, लेकिन साथ में विश्व के कोने कोने से इतने बाबा के बच्चे चारों तरफ से यहाँ पहुँचे। कुछ समय पहले बाबा का खास विदेश के भाई बहनों से मिलना हुआ। वो मिलन अपने स्वरूप में विशेष था। ओम शांति भवन में था। 2000 के करीब भाई बहने थे। 1500-1600 बाहर हुए थे, कुछ भारत के थे। लेकिन सबको देख करके सहज ही बेहद बाप की याद रहती। किसी का विदेश में कोई भाई रहता हो, कोई 2 भाई रहते हों तो बड़ा नशा रहता है। अब आप सोचिए कि आपके प्रदेशों में भाई बहने हैं, कितना बेहद का नशा रहेगा। जहाँ भी जाएंगे कौन सा झंडा देखेंगे? बाबा का झंडा देखेंगे, शिव बाबा का। हर एक के चेहरे पर वही रौनक, नैनों में वही खुमारी। बैज देखो तो सभी का शिव बाबा का। और बेहद की वही रूटीन सब जगह पर, सवेरे सवेरे कहीं पर भी। कुछ समय पहले मैं और डॉक्टर प्रताप यूके, अमेरिका, साउथ अमेरिका का चक्कर लगा के आए 3 सप्ताह का। तो कहाँ पर भी गए दिनचर्या वही। ईश्वरी परिवार की दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं। बेहद का बाप, बेहद के बच्चे और बेहद का दृष्टिकोण। सबके दिल में क्या है? सब भाई बहने यहाँ बैठे हैं, एक ही लगन है, बाबा से मिलना है। और बाबा से मिलके क्या करना है? लगन एक ही है कि हम बाबा से मिलने के लिए आए। सब जानते हैं कल्प में एक ही बार ये चांस मिलता है। सुबह मुरली सुनी, उस अनुसार एक खुशी होती है कि हम कल्प कल्प बाबा से मिलते हैं। हर 5000 साल के बाद मिलते हैं।
500 600 करोड़ से ज़्यादा आत्माएं होते हुए भी उसमें से कितने मिलन मनाते हैं सन्मुख? सोचने की बात है। ये मक्खी भी उसमें आके बैठती है। बाबा के दिनों में, साकार के दिनों में भी मक्खी बीच में आ जाती थी। इसका भी पार्ट है कल्प कल्प का। तो मैं यही सोच रहा था, मेरे को जो टॉपिक दी है ये तो बड़ी सहज टॉपिक है। ये तो सब भाई बहनों के दिल में वैसे ही है। बेहद की स्थिति, प्रैक्टिकल दिनचर्या से ही देख लो। सुबह को योग इकट्ठा करते हैं तो बेहद में करते हैं, क्लास करते हैं तो बेहद में करते हैं, नाश्ता करने जाते हैं तो बेहद में। सब कितना बड़ा परिवार है। भोजन करते हैं तो सब बेहद में, चाहे ब्रह्मा भोजन है, कितने भी आइटम बनाने पड़े, भाई बहने दिन रात बिजी रहें, लेकिन ब्रह्मा भोजन बनाते हैं तो खुशी में रहते हैं, बेहद में रहते हैं। हर एक को, बनाने वालों को भी दिल में खुशी रहती है, हमारे बेहद के भाई बहने ये स्वीकार करेंगे। और कल जो लोग थे वहाँ, जो डाइनिंग हॉल बने वो भी बेहद के बने, और जहाँ यहाँ क्लास कर रहे हैं ये भी बेहद का हॉल है। अभी पूरा नहीं भरा है, आधा भी नहीं भरा है, शाम को देखना आप। बेहद के बाप का ये बेहद का परिवार, इसका तो बहुत नशा चाहिए। इसका अंग होना कि हम ऐसे बेहद परिवार के सदस्य हैं, ये बहुत फख्र की बात है, बहुत नशे की बात है। कोई भी यहाँ पर हम बात का डिस्कशन करेंगे, उसका कोई लाभ मिलना चाहिए। बेहद की स्थिति का आधार ही ये है, जब इस तरह का दृष्टिकोण हमारा बन जाए कि हम बेहद के बाप के बच्चे हैं और ये बेहद परिवार है, उसके हम सदस्य हैं। बहुत बड़ा गुलदस्ता है ये बाबा का, ईश्वरी बगीचा है। और ईश्वरी बगीचे में चारों तरफ के फूल हैं। हर फूल की अपनी खुशबू है, लेकिन सब बाबा के गले के हार में पिरोने वाले फूल हैं। सब ये बड़ा नशा रहना चाहिए। और कलप कलप पिरोए जाते हैं, सिर्फ इस बार नहीं, हर कल्प। ऐसा संकल्प अगर हम रखते हैं, ऐसी स्थिति अपनी बना लेते हैं, तो बाप समान बेहद की स्थिति बनती है। बाबा का हम सबके प्रति जो भाव हमेशा रहता है कि ये मेरे कल्प पहले वाले वही सिकिलदे बच्चे,
कल्प के बाद मिलते हैं तो बाबा बहुत देना चाहता है हमें। साकार में भी बाबा को देखा, प्रैक्टिकल में। पहली बार हम मधुबन आए तब भी उस समय देखा छोटा परिवार था, लेकिन बेहद बाप की दिल हमेशा बेहद की रही। हम 7 दिन के ख्याल से बाबा से मिलने आए थे, 7 दिन पूरे हुए जाने का मन न हो। बाबा से कहा हमारी दिल नहीं जाने की। और बेहद के बाप ने क्या कहा, बच्चे ये तो आपका घर है, जितना समय रहना चाहो रहो। तीन दिन और रहे, लेकिन बाबा के उस महावाक्य ने हमें परमानेंट मधुबन निवासी बना दिया। वापस जाने के बाद अपनी जो सर्विस थी वहाँ पर जाकर के अपना एड्रेस चेंज करवा दिया कि हमारा घर का एड्रेस केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, पांडव भवन, माउंट आबू है। कारण क्या? हर आत्मा सच्चा सुख और शांति का सदा अनुभव करना चाहती है। मधुबन में आने से वो अनुभव होता है। केवल विशाल स्वरूप नहीं, विशाल हॉल है, विशाल भंडारा है, विशाल हमारे रहने के स्थान है, वो बाहर के रूप है, लेकिन उसके फल स्वरूप हमारी जो स्थिति बनती है, मानसिक स्थिति, आत्मिक स्थिति, वो बेहद की बनती है। केवल मधुबन में रहने के फलस्वरूप मधुबन में आने वाले ही मेरे ईश्वरी परिवार के सदस्य नहीं है। केवल सेंटर्स पे आने वाले ही मेरे ईश्वरी परिवार के सदस्य नहीं है। अगर आप पिछली जो अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात की मुरली जो थी उसको सुना हो, चाहे कोई पहचाने चाहे ना पहचाने, लेकिन ये दृष्टिकोण बाबा ने पक्का कराया है कि इस विश्व में जो भी आत्माएं हैं, जो भी पार्ट बजा रहे हैं, सभी बाबा के बच्चे। हमारे बाप के बच्चे तो हम क्या हुए आपस में? स्वाभाविक रूप से सबके प्रति वो भाव रहता है कि ये हम हमारे ही भाई और बहनें। ज्ञानवान है, महान भाग्यशाली है। नहीं ज्ञानवान है तो भी भगवान के बच्चे हैं, भाग्यशाली। ऐसी भावना जब हम लोग रखते हैं और वो नेचुरल हो जाए, उससे बेहद का दृष्टिकोण बनता। बेहद का दिल में सबके प्रति प्यार रहता है और बेहद की ऑटोमेटिकली सेवा होती है। बड़े बड़े प्रोग्राम जो आजकल दादी जी के संकल्प से कहेंगे हो रहे हैं सब तरफ,
दादी जी से हम पूछते हैं, दादी क्या मतलब है आपका, क्यों इतना भाई बहनों को बिजी करते हैं आप? सबका धन भी उसमें लगता है, टाइम भी उसमें लगता है, संकल्प भी लगते हैं, काफी समय जाता है उसमें। एक ही संकल्प उनका, जल्दी से जल्दी सबको संदेश मिले। ईश्वरी परिवार का सब सफल होना चाहिए, समय भी सफल हो, संकल्प भी सफल हो, धन भी सफल हो। किस बात में सफल हो? केवल खाने पीने में नहीं, केवल ब्रह्मा भोजन में नहीं, लेकिन अनेक आत्माएं जो भटक रही हैं, जो अशांति हैं, जिनको जरूरत है, इस समय बेहद की जरूरत है, अंधकार में ठोकरें खा रहे, चाहे भक्ति का अंधकार हो, चाहे क्या कहें अंधविश्वास का अंधकार हो, उनको उससे निकालने के लिए, उनको सत्य मार्ग बताने के लिए, उनको सत्य बाप से मिलाने के लिए और सत्य के योग्य जीवन बनाने के लिए मार्गदर्शन जो है, उसके लिए ये सब करना, और उसमें हर एक भाई बहन का सफल हो, ऐसी बेहद की सोच उनकी। खुद वहां जा सकती थी, जब तक जाती रही, नहीं जा सकती हैं तो भी दूसरी दादियां जाती हैं, दूसरे सीनियर भाई बहने जाते हैं। लेकिन बेहद के परिवार के लिए अब बेहद के सेवा के साधनों का ये भी एक तरीका निकला। और ऐसे जब सेवा के प्रोग्राम होते हैं तो आप सोचिए दिल कितनी बड़ी रखनी पड़ती, उसमें सम्मिलित होने वालों की भी दिल बड़ी चाहिए। सब जानते हैं जब कुंभ के मेले में जाते हैं बहुत रश होता है वहाँ, सब जानते हैं वहाँ पर रहन सहन सब किस तरह से, लेकिन बाबा के बच्चे जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं तो ब्राह्मणों के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हैं, ब्राह्मणों की दिनचर्या को ध्यान में रखते हैं, ब्राह्मणों के खान पान को ध्यान में रखते हैं, हर तरह से सब प्रबंध करते हैं। उस हिसाब से जो सम्मिलित होने के लिए नए भाई बहने आते हैं, वीआईपीज आते हैं, उनके मुख से क्या निकलता है? हम लोग तो मधुबन में बहुत सुनते हैं, भाई इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा प्रबंध करना, इतने दिन के लिए सबका ध्यान रखना। ये तभी संभव है जब ऐसा बेहद का भाव रहता है, बेहद की दृष्टि रहती है, बेहद का परिवार है हमारा। हम ईश्वरी परिवार के सदस्य होने के नाते अपने ही भाई बहनों की संभाल करते हैं। जो गेस्ट भी आते हैं, हाँ, बहुत देश विदेश के आते हैं, पहले दिन ही जब उनका स्वागत किया जाता तो उसमें क्या उनको किस तरह से स्वागत करते, चाहे दादी जी करें, चाहे जानकी दादी करे, चाहे गुलजार दादी करे, रतनमोहिनी दादी करे, कोई भाई करें, आने से पहली पहली बात उनको यही सुनाते हैं कि आप तो अपने घर में आए, आप अपने बेहद के परिवार में आए, कोई बात का संकोच न करना।
वो 7 स्टार 5 स्टार होटल में रहने वाले जो लोग मधुबन में इतनी सिंपल रहन सहन में भी जो प्यार के वाइब्रेशन के कारण, पवित्रता के वाइब्रेशन के कारण, अपनेपन के वाइब्रेशन के कारण उनको जो सुख महसूस होता है वो उनके मुख से निकलता है। 7 स्टार में 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा प्रबंध हमको नहीं मिला जितना यहाँ मिला। तो भावना जो है बहुत काम करती, प्रैक्टिकल सेवा उससे होती। बाकी प्रबंध हम बहुत ऊंचे ना भी कर पाए, बाबा ने वैसे भी हम लोगों को बहुत बड़ा एक शुरू से स्लोगन दिया हुआ है, लेसन दिया हुआ है, ब्राह्मणों का न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, बीच में सब, ना बहुत साधारण चाहिए और ना बहुत ही शाही चाहिए, योग्य चाहिए, ब्राह्मणों के योग्य चाहिए, स्वच्छ चाहिए, साफ चाहिए। तो आप सब भाई बहनों से पूछता हूं, भले आप मौन में हैं, अभी आप सब जहां रहे हुए हैं, प्रबंध ठीक है? दादी जी ने भी पूछा होगा, सभी खुश हैं? हाँ, किसी को कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। लेकिन जिस भावना से आए हैं आप, वो आपके फोकस में जरूर रहे। इस बेहद के परिवार में आके हर एक के गुणों को देखें, बेहद की दृष्टि चाहिए, क्योंकि बेहद की स्थिति बनाने के लिए कुछ बातें अपनी धारणा में बेहद की लानी पड़ती। बेहद की स्थिति बनाने के लिए ये विशेष बात है और बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी टॉपिक मिली है आज। जितनी बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं उतना अति इंद्रिय सुख सदा रहता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अति इंद्रिय सुख का अनुभव सदा होना चाहिए। ब्राह्मण जीवन की गाड़ी धक्के से नहीं चलनी चाहिए, बहुत आराम से चलनी चाहिए, बहुत खुशी से चलनी चाहिए, बहुत आनंदित रहनी चाहिए। और वो तभी हो सकती जब बेहद की स्थिति में रहें। बेहद की स्थिति का आधार क्या है? सबसे पहला आधार है बेहद की स्मृति। स्मृति ही बेहद की चाहिए। बाबा कहते अपने लिए तो योग करते हो, पर सारे विश्व को भी परिवर्तन करना है, उसको भी पावन बनाना है। उस लक्ष्य को बुद्धि में रख करके पहले तो वहां से शुरू करो, और उसके साथ में दृष्टि बेहद की, स्थिति बेहद की, फिर दृष्टि बेहद की। यहां आने के बाद सब भूल गए किस सेंटर से आए, किस जोन से आए, कौन सी भाषा बोलते हैं, वो सब भूल गया। एक बात याद रही, हम सभी बाबा के बच्चे, हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं, हम सभी अपने घर मधुबन में आए। किसी दूसरी बात आती है कोई आपके मन में? किसी को नहीं आएगी। कारण जैसा स्थान वैसी स्थिति ऑटोमेटिक बनती है। इस बेहद के वाइब्रेशन में, बेहद के प्रकंपन जो है यहाँ, उसमें हर एक की ऑटोमेटिकली स्थिति ऐसी बन जाती।
तो बेहद की स्मृति, बेहद की दृष्टि, और इसके साथ में बेहद की उन्नति करने के लिए बेहद का ज्ञान मिलता है। इतने अनुभवी भाई बहने इतनी क्लासेस एक साथ आपकी 4-5 दिन में करवा दें, छोटे स्थान पर नहीं होता है। इसको प्रैक्टिकली ज्ञान का कुंभ मेला भी कहेंगे। कुंभ मेले में तो एक डुबकी सिर्फ लगाते हैं हम, और यहां पर हर क्लास में क्या कर रहे हैं आप? हर एक क्लास में नई डुबकी लग रही है। इसलिए ऐसे संगठन में सम्मिलित होना ये बेहद की खुशकिस्मती की निशानी है, बेहद की। बाबा के बने तो खुशकिस्मत हैं ही हैं, पर ऐसे संगठन में आना वो तो बेहद की खुशकिस्मती। जिस भाई को देखो, जिस बहन को देखो, नैनों से वो खुशी ही खुशी देखने में आती। तो जैसा हम देखते हैं वैसा मन को फीड करते हैं, मन को फीड करते हैं तो उसको उसके अनुसार रिएक्ट करते हैं। तो अपने चेहरे पे सदा क्या रहता है? अपने आप से थोड़ा पूछिए, जब से आप मधुबन पहुंचे हैं कभी सीरियस होके बैठे? चाहे वाणी सुन रहे हैं तो मन खुश होता है, जानकी दादी क्लास कराती है तो मन खुश होता है, दादी जी से मिलते हैं तो मन खुश होता है, कोई दूसरे क्लास में मिलते हैं तो खुश होते हैं, आपस में मिलते हैं तो खुश होते हैं। कोई दूसरी बात हो तो बता दीजिए। तो कौन से आप सागर में आके पहुंचे हैं? बेहद के सागर में, खुशी के सागर में पहुंच गए। तो प्रैक्टिकल चेहरे पर ही वो आ जाता है। तो मानसिक स्थिति, और इसके बाद नैनों की स्थिति, इसके बाद वाणी में भी वही बात, कानों में भी वही बात। और जब भोजन साथ में करते हैं, इतने बड़ा परिवार है कहीं जहां इतने सब मिलकर के भोजन करें? भोजन भी सबको एक जैसा है, ऐसा भी नहीं है कि किसको अलग है किसको अलग है, नहीं। कल ब्रह्मा भोजन किया सभी ने, अच्छा लगा ना? सभी को पसंद आया? हाँ, सभी हाथ खड़ा करते हैं, बहुत अच्छा। तो ऐसा जब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल विचार करते हैं, उस नाते से देखते हैं कि इतनी बेहद की बात है, वो कभी कभी ध्यान ना दो तो मन से निकल जाती, छोटी छोटी बातों में ध्यान चला जाता। पर खास मधुबन में आए हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाबा से भी मिलना है, दादियों से भी मिलना है, और भाई बहनों से भी मिलना है। लेकिन आप सोचिए कि जब थोड़ा थोड़ा बीच में टाइम मिलता है, साउथ इंडिया के भाई बहने नॉर्थ इंडिया वालों से मिलते हैं, सेंट्रल इंडिया वालों से मिलते हैं, विदेश के भाई बहनों से मिलते हैं, तो हृदय गदगद होता रहता है जब जिससे मिलते। मेरे लिए तो बड़ी कठिनाई होती, रात को सोना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुशी का पारा नीचे नहीं आता है। ये ठीक है कि अपना कंट्रोल है, जब चाहो स्विच ऑफ करके सो जाओ, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव ये है कि भाई बहनों से मिलते मिलते खुशी का पारा बहुत ऊंचा जाता है। तो बाबा से मिलने की खुशी, ईश्वर से मिलना, परमात्मा पिता से मिलना, ये कोई कम बात नहीं, और वो भी सन्मुख मिलना। और उसके साथ में ऐसी महान आत्माएं, कोई एक के दर्शन करते हैं तो समझते हम तो धन्य हो गए। यहाँ कितनी महान आत्माएं हैं,
हाँ, जितने भी भाई बहने आए हुए हैं वो सब महान आत्माएं हैं, आप कम नहीं है। ऐसी बेहद की जब आपकी सोच रहेगी तो बेहद का वाइब्रेशन दूसरों को भी बेहद में ले जाए। जहां भी जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, बस में जाएंगे, हाँ, गांव में जाके बैलगाड़ी पे भी जाएंगे, लेकिन ये जो एक वाइब्रेशन साथ ले जाएंगे, इस तरह का जो मानसिक अपना जो क्या कहें एक स्वरूप बन जाएगा, इससे सभी को बेहद के परिवार की दृष्टि से देखें, पराया कोई लगेगा ही नहीं। और विश्व में शांति लाने के लिए, विश्व में एकता लाने के लिए, विश्व में सतयुगी दैवी स्वराज लाने के लिए ये स्थिति बहुत काम करती है। हम लोग तो यहाँ कभी कभी ऐसे समाचार सुनते हैं, किसी बहन ने या किसी भाई ने ज्ञान तो कहीं गांव में लिया है और वो जाकर के अमेरिका में सेवा कर रहे हैं, कोई इंग्लैंड में जाके कर रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में जाके कर रहे हैं। तो पहले शुरू में सोच चलता था, बाबा कहता है कि आप तो सारे विश्व के मालिक बनते हो, और इस खासकर बाबा कहते थे, एक टाइटल दे रहे थे कि आप विश्व कल्याणकारी हो। तो समझ में नहीं आता था कि एक जगह बैठे हैं, विश्व कल्याणकारी कैसे है, पर अब प्रैक्टिकल देखने में आ रहा। चाहे किसी गांव में जाके ज्ञान लिया, लेकिन विश्व के कल्याणकारी। ऐसी बेहद की स्थिति अपनी किससे बनेगी? जब इस स्मृति में रहेंगे कि हम बेहद परिवार के बाबा के बच्चे। ऐसी भावना दिल में रहनी चाहिए। जो भी कोई मिले, ज्ञानी मिलते हैं तो बिल्कुल एक दो को सहज पहचान लेते हैं, नैनों से ही पहचान लेते, लेकिन जो नहीं पहचानते वो भी आपको कहेंगे लगता है कहीं आपको मिले, कहीं पहले देखा है। उनको ये बेचारों को तो याद नहीं आएगा कि कलप कलप हम ऐसे ही मिलते हैं, वो तो आपको ही पता है। फिर उनको जब आप याद दिला देंगे, बड़ा प्यार उनको दिल में आएगा कि ये बात हमारे समझ में तो नहीं आती, लेकिन खुशी जरूर लाती है। ऐसी भावना से जब हम लोग ईश्वरी जीवन व्यतीत करते हैं, तब पता चलता है कि ये ईश्वरी जीवन की वैल्यू क्या है, इसका मूल्य क्या है। ये अमूल्य जीवन जो कही जाती है प्रैक्टिकली, वो अनुभव होती रहती है, और उसके फलस्वरूप ही अपने आप में दिल में गीत गाते रहते हैं, वाह बाबा, वाह ईश्वरी परिवार, वाह हमारा ईश्वरी जीवन। और इसके फलस्वरूप बाबा से भविष्य में भी क्या मिलता है, क्या मिलता है सभी को, क्या बन जाते हैं, कितने जन्म के लिए? आज की मुरली अनुसार 21 जन्म के लिए। बाद के भी 63 जन्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन चलो वो बाबा की बात को हम सामने रखते हैं। 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बन जाते हैं। उस हिसाब से ऐसा बेहद की प्राप्ति का स्वरूप कहीं नहीं मिलेगा। कभी कभी भाई बहनें कहते हैं वो वहाँ उनके सत्संग में इतने लाख आते हैं, उनके सत्संग में इतने आते हैं। हाँ आते हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि लोग खोज में हैं, लेकिन जो प्राप्ति आपको हुई है वो वहाँ नहीं हो पा रही, नहीं हो सकती है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। भक्ति में सदगति नहीं होती, ज्ञान से सदगति होती। ज्ञान मार्ग में
चलेंगे तो 21 जन्म के लिए डबल ताजधारी बनेंगे। तो ये बेहद की सोच जो है, बेहद की बातें जो हैं, बेहद का थोड़ा दृष्टिकोण जो है, इसको अपना करके अपने जीवन में हर सेकंड अति इंद्रिय सुख में रहना है। ब्राह्मणों का ये अभी लक्ष्य चाहिए। बेहद की सेवा का आधार क्या है? जब हम अति इंद्रिय सुख में रहेंगे तो दूसरों को सदा सुखी बनने का रास्ता सहज अपने एग्जाम्पल से, अपने नयनों से, अपने शब्दों से बता सकेंगे, गाइड कर सकेंगे और उसके साथ साथ उनको अपने साथ उड़ना सिखा सकेंगे। अभी कुछ समय के लिए शिव बाबा की याद में बेहद में बैठे, उसमें भी जितना बेहद साइलेंस में जाएंगे, जितना बेहद खुशी में जाएंगे, उतनी बेहद की वाइब्रेशन इस विश्व को पावन बनाने में, सुंदर बनाने में, शांतिमय बनाने में मदद करेगी। ओम शांति।